अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन पे हम रोज़ाना कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? या फिर आप एक ऐसी मछली देखना चाहेंगे जिसके काटने से इंसान की मौत हो जाती है मगर फिर भी उसको फ्राई करके खा लिया जाता है? या फिर आप एक ऐसे होटल जाना चाहेंगे जिसकी खिड़की से आप अपनी ज़मीन को ही सामने घूमता हुआ देख सके हो? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मज़ीद फैक्ट जानेंगे, मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, पानी बेशक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हमें आने वाली नस्लों के लिए संभाल के रखना चाहिए। हमारी ज़मीन पे हम रोज़ाना तकरीबन 400 बिलियन गैलन पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़मीन का 3% हिस्सा काबिल इस्तेमाल है, जबकि 57% पानी खारा है। 3% में से भी 2% मुंजमद है और सिर्फ 1% नदी दरियाओं में मौजूद है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। पानी बेशक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसे हमें आने वाली नस्लों के लिए संभाल के रखना चाहिए और ज़ाया नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में कई दरिया देखे होंगे। रोन और आर दो खूबसूरत दरिया हैं जो एक साथ मिलते हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि साथ मिलने के बावजूद इनका पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता और अलग अलग ही रहता है। इन दोनों दरियाओं के रंग भी अलग हैं। जनेवा में आकर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनकी डेंसिटी आपस में नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ऐसा एक समंदर भी है जो अलास्का और जबलर टाइन के करीब वाक़या है। इसका भी पानी दो रंगों का है, मगर ये आपस में मिक्स नहीं होते। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़मीन पे एक ऐसा भी खाना मौजूद है जो हज़ारों सालों तक ख़राब नहीं होता? जी दोस्तों, शायद वो वाहिद खाना है जो कभी ख़राब नहीं होता। मिस्र के अहरामों से साइंटिस्ट को हनी मिला जो कि तकरीबन 5000 साल पुराना है, मगर इस शहद का जायका आज भी वैसा है जैसे किसी ताज़े शहद का हो। नाज़रीन, क्या आप एक ऐसे होटल जाना चाहेंगे जिसकी खिड़की से आप अपनी ज़मीन को इस सूरज के गिर्द चक्कर लगाता देख सकें? जी दोस्तों, मैं कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक अमेरिकन कंपनी गेटवे फाउंडेशन एक ऐसे ही होटल को बनाने में मसरूफ़ है जिसको वो साल 2025 तक मुकम्मल करने का दावा करती है। ये होटल मसनूई ग्रेविटी पैदा करके ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। इस होटल में 450 से ज़ायद लोगों के ठहरने की जगह मौजूद होगी। अगर ये वाक़या में कामयाब होता है तो क्या नज़ारा होगा कि इंसान अपने ही रूम की विंडो से ज़मीन को सामने घूमता हुआ देख सके। ये वाक़या में कमाल होगा। दोस्तों, चाइना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो कि आने वाले दौर की सुपर पावर है। चाइना की कौम एक मेहनती कौम है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाती है, मगर अभी चाइना एक नहायत ही अजीब काम करने जा रहा है। चाइना अब एक आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून को बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। चाइना का दावा है कि वो जल्दी इस सूरज को मुकम्मल कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको आसमान में 2 सूरज और 2 चांद दिखाई देंगे। चाइना ने इसको बनाने की जो वजह बताई है वो ये है कि हम इनको रोशनी के लिए इस्तेमाल करेंगे और मुल्क में होने वाले बिजली के खर्च को कम करेंगे और हर रोज़ चाइना को करोड़ों डॉलर का फ़ायदा होगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत जो आज गरीबी से जूझ रहा है वो 17वीं सदी के आगाज़ तक दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क था, मगर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में इस कदर लूट मार मचाई कि भारत आज गरीबी से जूझ रहा है और भारत की दौलत और कीमती एशिया को वो लूट कर अपने मुल्क ब्रिटिश ले गए। दोस्तों, पुफर फिश दुनिया की खतरनाक तरीन मछलियों में शुमार की जाती है। ये एक बेहद ही जहरीली मछली होती है। ये एक बार इंसान को काटने पे उसके अंदर इतना जहर छोड़ देती है कि उससे 14 इंसानों या एक बड़े हाथी की आसानी से मौत हो सकती है। मगर यहाँ बड़ा फैक्ट ये है कि इस मछली को जापान में फ्राई करके खा लिया जाता है। इस मछली को पकाने वाले शेफ़ बेहद ही माहिर होते हैं जो इसके अंदर से जहर को निकाल देते हैं और बाकी गोश्त को पका लेते हैं। पुफर फिश जापान की एक बेहद ही फेमस, लजीज और महंगी डिश है और आपको जान के हैरत हो सकती है कि हर साल जापान में 10,000 टन के करीब पुफर फिश का गोश्त खा लिया जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत भी हो जाती है। इसको बनाने वाले शेफ़ के पास एक लाइसेंस मौजूद होता है और बिना लाइसेंस आप इस मछली को नहीं पका सकते। ये वाकई में काफ़ी रेयर और अमेजिंग है। दोस्तों, बिलाशुबा अहराम मिस्र इंसानी हाथों से बनाया हुआ एक अजीम स्ट्रक्चर है जिनको हमारी आज की 21वीं सदी की साइंस भी नहीं समझ सकी। वैसे तो पूरी दुनिया में अहराम मौजूद हैं, मगर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से 20 मील की दूरी पे ये अहराम पूरी दुनिया में फेमस हैं। जब इस जगह का दर्जा हरारत 20 से ऊपर चला जाता है तो फिर भी इन अहरामों के अंदर का टेम्परेचर 20 ही रहता है, और जब बाहर 20 से नीचे गिर जाता है फिर भी इनके अंदर का दर्जा हरारत 20 ही रहता है, जो कि वाकई में कमाल है। इस मिस्ट्री को साइंटिस्ट आज तक नहीं सुलझा सके कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन होता है।
दोस्तों रशिया रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख मुरबा किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान से 21 गुना बड़ा है। ये अपनी आबादी के लिहाज से 9वां बड़ा मुल्क है और साखा रिपब्लिक रशिया का एक ऐसा इलाका है जिसमें रशिया की 20% ज़मीन आती है, जो कि तकरीबन भारत से ज़्यादा बनती है। इस इलाके की आबादी बेहद ही कम है और इसके ज़्यादातर इलाकों पे कभी भी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। आप सोचें कि रशिया के पास एक इतना बड़ा इलाका मौजूद है जो कि भारत जितना है और इस पे कभी भी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। ये वाकई में अमेजिंग है। तो नाज़रीन, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। एक नए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।